Hello friends, today I will discuss about tricks of squaring of numbers. Trick number 1, squaring of numbers ends in 5. Squaring of numbers that ends in 5. We can square a number that ends in 5 very easily. To do this, multiply the first digit in the number by the next higher digit, then attach 25, that is square of 5 square equal to 25 at the end. कोई सा भी नंबर जिसका यूनिट डिजिट जो है वो 5 है उसको हम इजीली स्क्वायर कर सकते हैं। इसका तरीका क्या है, जो नंबर होगा उसका लास्ट डिजिट को स्क्वायर करना है, जिसको स्क्वायर करने से 25 मिलेगा, और पहला जो डिजिट होगा उसको जस्ट उससे एक बड़ा वाला डिजिट से मल्टीप्लाई करके 25 के लेफ्ट साइड में बैठाना होगा। एग्जांपल देखिए, 35 स्क्वायर, यह वंस डिजिट इज 5 और सेकंड डिजिट यानी टेंस डिजिट है 3, तो 3 into next higher digit 3 plus 1, this is 4. 3 into 3 plus 1, that is 12, and square of 5, this is 25. So 35 square is equal to 1225. Therefore 35 square is equal to 1225. So 35 का स्क्वायर जो है उसका वैल्यू है 1225। इसी तरह 15 का स्क्वायर है 225, 25 का स्क्वायर है 625, 45 का स्क्वायर है 2025, 65 का स्क्वायर है 4225। इसी तरह दो डिजिट नंबर जिसका यूनिट्स डिजिट यानी वंस डिजिट जो है वो 5 है, उसको हम इस तरीक़ा से स्क्वायर कर सकते हैं। इसी को हम दूसरा मेथड से भी स्क्वायर कर सकते हैं। सेकंड मेथड, अलजेब्रा से हम जानते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। डी स्क्वायर को यह ऐड किया है और यह डी स्क्वायर को माइनस की है। अब ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर का फॉर्मूला है ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी। सो ए स्क्वायर इज इक्वल टू अल्टीमेटली मिलता है ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी प्लस डी स्क्वायर, where a is the number being squared and d is the distance to the nearest easy or reference number, although the formula works for any number d। यहाँ a हमारा गिवन नंबर है और d कोई सा भी नंबर है जिसका स्क्वायर हम एक ऐड करेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे। सो अल्टीमेट रिजल्ट जो रहेगा वो ए स्क्वायर ही रहेगा। एग्जाम्पल, लेट अस कैलकुलेट 35 स्क्वायर। इन दिस केस हम लोग माना है ए 35 है और डी को एक नियरेस्ट इजी नंबर लिए है वो 5, क्योंकि ए के साथ अगर 5 माइनस करेंगे तो 30 आएगा और ए के साथ 5 ऐड करेंगे तो 40 आएगा। तो हमारा मल्टीप्लिकेशन ए प्लस डी इंटू ए माइनस डी करने में आसान हो जाएगा। Therefore 35 square is equal to, here 35 plus 5
into 35 minus 5 plus 5 square, which gives 40 into 30 plus 25 is equal to 1200 plus 25, that is 1200, 1225. Therefore 35 square is equal to 1225. तो इसी तरह आप इजीली स्क्वायर निकल सकते हैं जिसका एंडिंग नंबर जो है वो 5 है। और इसी मेथड से हम लोग निकल सकते हैं 15 स्क्वायर इज इक्वल टू 15 प्लस 5, 15 माइनस 5 प्लस 25, दिस इज इक्वल टू 225, 25 स्क्वायर इक्वल टू 625, 45 स्क्वायर इक्वल टू 2025। Squaring of a 3-digit number. For a 3-digit numbers, multiply the first two numbers together by the next higher number, then at us 25. That is square of 5. Here 3-digit number is 205. इसका अगर होल स्क्वायर करना है तो पहले का 2 डिजिट जो है ये 20 देता है, लास्ट का 1 डिजिट जो है ये 5 है। सो यहाँ 20 और जस्ट एक डिजिट बड़ा नंबर है 20 प्लस 1, दिस इज 21। सो 20 इंटू 20 प्लस 1 और साथ में 25, तो यह 20 इंटू 21 दिस गिव्स 420 और यहाँ 25, दिस इज 420, 25। देयरफॉर 205 स्क्वायर इज इक्वल टू 420, 25 मीन्स 42,025। इसी तरह 115 का स्क्वायर होगा 13,225, 305 का स्क्वायर होगा 93,025, 135 का स्क्वायर होगा 18,225। Second method, we can also use the second method for squaring of a 3-digit number. Similar method or similar formula, a square is equal to a square minus d square plus d square equal to a plus d into a minus d, which is the formula of a square minus d square plus d square. Where a is the number being squared and d is the distance to the nearest EG or reference number, as we have used in previous example. Example, let us calculate 205 square. In this case, we take a is equal to 205 and d is equal to 5. Because d is the nearest EG number, क्योंकि a के साथ अगर 5 को ऐड करेंगे तो 210 देगा, अगर 5 को माइनस करेंगे तो 200 देगा। सो यहाँ पे 205 का स्क्वायर जो है 205 माइनस 5 इंटू 205 प्लस 5 प्लस 5 का 5 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू यहाँ है 200 इंटू 210। इफ वी मल्टीप्लाई वी विल गेट 42,000 प्लस 25, दिस इज 42,025। Therefore 205 square is equal to 420, 25। Similarly 115 का स्क्वायर इज इक्वल टू 115 माइनस 15 इंटू 115 प्लस 15 प्लस 15 का स्क्वायर,
सो यहाँ हो जाएगा आपका 130 और यहाँ पे हो जाएगा आपका 100। तो 100 मल्टीप्लाइड बाई 130 ये हो जाएगा 13,000 प्लस 15 का स्क्वायर जैसे 225, 13,225। इसी तरह 135 का स्क्वायर 182, 25। Now next trick, squaring of a number in the range 50 to 59. In this case, first square the ones digit and take two place values and write it down. इस केस में कोई सा भी नंबर जिसको स्क्वायर करेंगे 50 और 59 के बीच में, उसका जब स्क्वायर करेंगे तो लास्ट डिजिट को हम स्क्वायर करेंगे और उसको 2 डिजिट प्लेस तक उसका प्लेस वैल्यू लेंगे और उसको हम लिखेंगे अलग से। सेकंड, स्क्वायर टेंस डिजिट, दैट इज स्क्वायर 5 व्हिच इज इक्वल टू 25। यह यूनिट डिजिट्स है 0 से लेकर 9 तक और टेंस डिजिट ये हो गया 5। तो इसको अगर स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा 25। नेक्स्ट स्टेप, ऐड 25 टू द वंस डिजिट। मतलब ये 25 को हम ऐड करेंगे जो सेकंड लास्ट डिजिट जो है 0 से लेके 9 के बीच में, जिसका हम स्क्वायरिंग करेंगे 50 से लेके 59 का जिसको हम स्क्वायर करेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा उसके साथ 25 को हम ऐड करेंगे। फोर्थ स्टेप, अटैच टू द लेफ्ट ऑफ द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन 1। एक नंबर में जो भी वैल्यू मिलेगा उसके लेफ्ट हैंड साइड में 25 के साथ यूनिट्स डिजिट ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलेगा उसको हम लिखेंगे। अब एग्जांपल देखिए, हमें 52 का स्क्वायर करना है तो यह वंस डिजिट जो है ये 2 है और टेंस डिजिट जो है ये 5 है। तो स्टेप 1 के मुताबिक इसको क्या करना है, वंस डिजिट को स्क्वायर करना है। तो 2 को स्क्वायर करेंगे तो हमें 4 मिलेगा, लेकिन हमें लेना क्या है, 2 प्लेस वैल्यूज लेना है, 2 डिजिट वैल्यू लेना है उसका। तो ये 04 हो गया। तो 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 04 हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, टेंस डिजिट दैट इज स्क्वायर ऑफ 5 व्हिच इज इक्वल टू 25। अब टेंस डिजिट का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25। थर्ड स्टेप में 25 के साथ यूनिट्स डिजिट हमको ऐड करना है। तो यूनिट डिजिट क्या है, 2 है, तो इसलिए 2 को ऐड करेंगे तो 25 प्लस 2 दिस इज 27। 25 प्लस 2 27। अब फाइनल रिजल्ट जो होगा ये 27 के राइट हैंड साइड में लिखेंगे 04, या तो 04 के लेफ्ट हैंड साइड में लिखेंगे 27। तो ये हो गया हमारा 52 स्क्वायर इज इक्वल टू 2704। Therefore, the answer is 2704. Similarly, if we calculate, we will get 51 square is equal to 2601, 53 square is equal to 2809, 55 square is equal to 3025, and 59 square is equal to 3481. You can calculate in similar way 50 to 59 रेंज का कोई सा भी नंबर। स्क्वायरिंग ऑफ ए नंबर इन द रेंज 90 to 99. In this case, take the difference between 100 and the number. जो नंबर का स्क्वायर करेंगे उस नंबर और 100 का
बीच में जो डिफरेंस है उसका पॉजिटिव वैल्यू लेंगे हम। स्क्वायर द रिजल्ट ऑफ 1, मतलब इसमें जो रिजल्ट मिलेगा उसको हमें स्क्वायर करना है। टेक 2 प्लेस वैल्यूज एंड राइट इट डाउन। दो वैल्यू, प्रीवियस एग्जांपल की तरह दो वैल्यू लेना है। जैसे 1 स्क्वायर 1 होता है तो वह लिखना होगा 0 1, 2 स्क्वायर 0 4 लिखना होगा। इसी तरह 3 स्क्वायर लिखना होगा 0 9। सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर। एक नंबर में जो भी मिलेगा डिफरेंस उसको हमें सब्ट्रैक्ट करना होगा। जो सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट ऑफ स्टेप 1 फ्रॉम द ओरिजिनल नंबर, जो ओरिजिनल नंबर है उससे यह का जो डिफरेंस है उसको सब्ट्रैक्ट करना है। अटैच द रिजल्ट ऑफ स्टेप 3, यह स्टेप 3 में जो रिजल्ट मिलेगा उसको हमें जो एक नंबर में जो रिजल्ट मिल रहा है उसके बाएं तरफ लिखना है। अटैच द रिजल्ट ऑफ स्टेप 3 टू द लेफ्ट ऑफ द वैल्यू ऑब्टेन्ड इन 1। एग्जाम्पल देखिए तो ये क्लियर हो जाएगा। 93 स्क्वायर, यह यूनिट्स डिजिट है 3 और वंस डिजिट है 3 और टेंस डिजिट है 9। अब 93 का स्क्वायर लेना है तो 100 और 93 का डिफरेंस हो गया 700 माइनस 93, दिस इज 7। अब स्टेप 1 में जो मिलेगा अकॉर्डिंग टू स्टेप 2 इसका हमको स्क्वायर लेना है। तो ये हो गया 7 का स्क्वायर हो गया 49। अब जो ओरिजिनल नंबर है वो 93 है और यह 100 और 93 के बीच में जो डिफरेंस है उसका डिफरेंस लेना है। सो ये हो गया 93 माइनस 7, दिस इज 86। तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा? यह स्टेप 2 में हो गया 49, स्टेप 3 में हो गया 86। तो 49 के लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है 86, स्टेप 3 वाला रिजल्ट। तो ये हो जाएगा 86 49। देयरफॉर 93 का स्क्वायर जो होगा ये 86 49। इसी तरह सिमिलरली 97 का स्क्वायर जो है ये हो गया 9409, 98 का स्क्वायर हो गया 9604, 95 स्क्वायर 9025, 96 का स्क्वायर हो गया 9216। यू कैन कैलकुलेट इट एंड यू कैन चेक इट। इसी का सेकंड मेथड भी हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। पहले इस मेथड को हम लोग बताए, आप यह एग्जांपल देखिए। लेट अस कैलकुलेट 93 स्क्वायर। इन दिस केस ए को हम माने हैं 93, डी को माने हैं 7। तो 93 का स्क्वायर ये हो गया 93 प्लस 7 इंटू 93 माइनस 7 प्लस 7 स्क्वायर। सो यह हो गया 100 और यह हो गया आपका 86 और यह हो गया 49। सो 100 इंटू 86 ये हो गया 8600 और 49, दिस इज 8649। कितना आसानी से आप निकल सकते हैं। इसी तरह हम लोग ये सारा रिजल्ट निकल सकते हैं। स्क्वायरिंग ऑफ ए टू डिजिट नंबर, एनी टू डिजिट नंबर, इसका ये जनरल फॉर्मूला है। इसको हम एल्जेब्रिकली कर सकते हैं, उसी का ये ब्रीफली है। ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर 2ab और बी स्क्वायर। पहले हमको लिखना होगा बी स्क्वायर, फिर लिखना होगा 2ab, फिर लिखना होगा ए स्क्वायर। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड की तरफ जाना होगा। अब इसमें जो भी कैरी होगा इसमें ऐड हो जाएगा और इस 2ab में जो कैरी होगा ये ए स्क्वायर के साथ ऐड होगा। तो इसका मेथड क्या है देखिए।
स्क्वायर द वंस डिजिट, या वंस डिजिट्स क्या है, बी है, और टेंस डिजिट्स है ए। राइट द नंबर डाउन, टेक कैरी इफ एनी, अगर कोई कैरी रहता है तो उसको हमें बेयर करना, कैरी लेके चलना है। मल्टीप्लाई द वंस डिजिट विद द टेंस डिजिट एंड टेक इट्स 2 टाइम्स। तो यहाँ पर देखिए ए और बी का मल्टीप्लिकेशन है और इसका 2 गुना लिया हुआ है, तो ए और बी दोनों को मल्टीप्लाई करना है और उसका फिर 2 गुना लेना है, डबल करना है उसको। स्टेप 3, स्क्वायर द टेंस डिजिट, राइट द नंबर डाउन टू द एक्सट्रीम लेफ्ट। जो टेंस का स्क्वायर होगा उसको इससे पहले जो ऑलरेडी स्क्वायर कर चुके हैं, रिजल्ट आ चुका, उसके बाएं तरफ लिखना होगा। तो सपोज हमें 71 स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो यह 71 स्क्वायर का वैल्यू निकालना है, तो a इजिकल टू 7 है और b इजिकल टू 1 है। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला पहला का स्क्वायर क्या हो गया, 1 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1। 2 टाइम्स ab, दिस इज 2ab, तो 2 इंटू 7 इंटू 1, दिस इज 14। तो 14 का 4 बैठाना होगा और कैरी रहेगा 1। फिर थर्ड स्टेप में टेंस यूनिट यानी कि a का स्क्वायर 7 स्क्वायर, दिस इज 49, प्लस यह का कैरी 1 है, तो ये 49 प्लस 1, दिस इज हो गया 50। सो देयरफॉर द आंसर इज 71 स्क्वायर इज इक्वल टू 5041। यह हो गया आपका 50 एक्सट्रीम लेफ्ट में, यह हो गया 1, फिर उसके बाएं तरफ हो गया 4, तो यह हो गया 71 square is equal to 1, 4 and 50. This is 5041. Similarly, you can calculate and see that 57 का स्क्वायर जो है ये 3249, 65 स्क्वायर का इज इक्वल टू 4265, 84 का स्क्वायर ये हो गया आपका 7055। सेकंड मेथड, square one's digit and write down two digit form. Secondly, square tens digit and write it down to the left of result 1. एक नंबर में जो 2 डिजिट नंबर मिलेगा उसके बाएं तरफ से टेंस का जो स्क्वायर करेंगे, टेंस डिजिट का जो स्क्वायर करेंगे उसको लिखना है। थर्ड, मल्टीप्लाई टेंस एंड वंस डिजिट टुगेदर एंड मल्टीप्लाई बाय 2। इसी तरह यह 2ab निकलना है, यूनिट्स डिजिट एंड टेंस डिजिट्स, और इसका 2 गुना लेना है। पुट द रिजल्ट बिलो the result of step 2 from second position from the right। तो इसको हम कर सकते हैं क्या, देखिए वंस डिजिट का स्क्वायर हो गया 01, टेंस डिजिट का स्क्वायर हो गया 7 स्क्वायर, दिस इज 49। अब इन दोनों को एक साथ लिखने में मिलेगा 4901। थर्ड स्टेप में इसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2 इंटू 7 इंटू 1, दिस इज 14। अब 14 को कहाँ लिखना है, यह जो 4901 है इसको एक्सट्रीम राइट वाला डिजिट यानी कि 1 को छोड़ के यह 0 के नीचे 4 और 9 के नीचे 1 लिखना होगा, फिर इसको ऐड करना होगा। ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा आपका फाइनल रिजल्ट। दिस इज 1, दिस इज 4 एंड दिस इज 9 प्लस 1, दिस इज 0 एंड दिस इज 4 प्लस 1, दिस इज 5। सो यहाँ पे जो है यह एक स्टेप आपको करना है, ये क्या है, ये जो लास्ट में जो 2 डिजिट मिला है इसको
आपस में ऐड करना है तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा 71 स्क्वायर इजिकल टू 5041. Therefore the answer is 71 square is equal to 5041. Thank you very much for watching this video, and please don't forget to subscribe my channel.